तो भैया आप में से बहुत सारे लोग अभी एआई को लेकर सोच रहे हैं कि हम एआई की रील्स बनाएं और एआई की रील्स बना के हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें। आप में से बहुत सारे लोगों के अभी ऐसे डाउट चल रहे होंगे और कई लोग तो देखो जो कर रहा है उनका तो देखो पैसा आ रहा है, जो नहीं कर रहा उनके पास बहुत सारे सवाल हैं। सवाल कैसे? अगर हमने एआई का वीडियो डाला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फेसबुक उसको डिमोनेटाइज कर देगा? और अगर एआई का वीडियो डालना है तो क्या हम लगातार डालते रहें और इंतजार करें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल का, तब कुछ फायदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आके हमारा मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में रहता है। और ऐसा क्या करें कि इंस्टेंट हमारा ट्रैफिक जो है बाहर का हो जाए, यूएसए का हो जाए, फिलीपींस का हो जाए, कनाडा का हो जाए? ऐसा क्या किया जाए? तो ये सब जो समस्याएं हैं ना भैया, देखो कहीं ना कहीं वो एक जो हमेशा बोलता हूँ कि आपका कंटेंट ही डिसाइड करेगा कि वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। कंट्री ब्लॉक करो ना ब्लॉक करो वो एक डिफरेंट केस है, बट कई केसेस में ये भी देखा गया है अगर आपकी ऑडियंस टोटली बाहर की है तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया को ब्लॉक करो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को ब्लॉक करो, किसी को ब्लॉक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी ऑडियंस एक्टिव है। तो नहीं है तो मे भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। बट मुद्दा अगेन कि एआई का वीडियो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने टाइम तक होगा? तो भाई देखो, मेटा की गाइडलाइंस ये बोलती है, देखो गाइडलाइंस तो बहुत सारे हैं बट जो रूल्स बनते हैं कहीं ना कहीं लोग उसी को ही ब्रेक करते हैं और उसी से कहीं ना कहीं एक नए नए जुगाड़ निकाल के, नए नए तरीके निकाल के जो है एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स जो है बन जाता है। भले वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रहता है, चाहे वो साल भर का रहे, 2 साल का रहे, 6 महीने का रहे, एक्स बजट कोई टाइम पीरियड का रहता है, बट जनरेट किया जाता है और लोग करते हैं और होता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब जैसे अभी मैं आपको कुछ कंटेंट दिखाता हूँ कि इस टाइप के कंटेंट बहुत लोग दिमाग लगाते हैं। अभी अभी देखो अलग अलग तरीके से कंटेंट, एक कंटेंट बड़ा जबरदस्त चलता है इस टाइम पे, माइनिंग का, गोल्ड माइनिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारा, जैसे चाहे पत्थर को तोड़ो तो उसमें से कुछ सोना निकल जाए, या खदान का कुछ ऐसा कुछ भी काला पत्थर तोड़ा तो उसमें से ऐसा गोल्ड से रिलेटेड चीजें निकल जाए, ऐसे कुछ। तो भैया अभी आपको मैं कंटेंट दिखाता हूँ और ये पूरा टोटली एआई से बनता है। और ये कंटेंट आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, ये बहुत सारा कंटेंट है, ये देखोगे यहाँ पे ऐसे पूरा भरा हुआ है पूरा अकाउंट, है ना। लेकिन अब सबसे मेन चीज क्या है कि ये जो कंटेंट है ये पूरा एआई का कंटेंट है, और ये सामने वाला जो कंटेंट क्रिएटर है क्या एक्चुअल में इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट उससे पहले आपको मैं एक बार वीडियो दिखाऊं, पहले वीडियो देखो ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे आप, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे समुद्र है, गहरे पानी के अंदर एक ब्लू व्हेल है, उसका जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी उस पे जो कुछ भी लाइक मान लो रस्सियां बंधी हैं, जाल से फंसा हुआ है, वो चीज को निकाला जा रहा है। अगर मैं कुछ और दिखाऊं आपको, मैं इसके अलावा यहाँ पे कोई नई रील दिखाऊं जो थोड़ा सा और पास से हो तो शायद आप ज्यादा अच्छा समझ पाओगे उसको। चलो ये वाला रील देखो आप, ठीक है। तो इससे ये देखो, अभी इस वाली रील को देखो आप, इसमें नोटिस करोगे जब सिंपल क्या हो रहा है, रेस्क्यू हो रहा है, यानी कि इसको बचाया जा रहा है। अब इस टाइप के कंटेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज है रेवेन्यू जनरेट करने का? तो भैया देखो, इस टाइप के कंटेंट पे लोग दबा के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पैसे जितना बन भी रहे ना उतने ही जल्दी पेजेस भी बंद हो रहे हैं। यानी कि जो इसका फेसबुक एक चीज को हमेशा लगा देता है वो है अनऑथेंटिक एंगेजमेंट। यानी अगर वो लग गया ना तो फिर समझ लो आपका पेज, आपकी चीजें सब कुछ बर्बाद, फिर तो कोनो फायदा नहीं, जो बनाया जो कमाया वो भी बर्बाद है। यानी अगर मान लीजिए आपने आज स्टार्ट किया और महीने के एंड में जब आप मान लो 29 तारीख को या 30 तारीख को पैसा जब आपका पे आउट में मतलब जाने की तैयारी जब 1-2 तारीख में हो रही होती है, उसी टाइम पर अगर प्रॉब्लम आ गया तो पेमेंट भी फंस गया। तो ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ना, रेस्क्यू वाला या इस तरीके से और भी बहुत सारे कंटेंट है यार, बहुत अलग अलग तरीके के कंटेंट है। देखो एआई के अंदर कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, मछली को फंसाओ चाहे किसको फंसाओ चाहे कुछ भी करो, बट हाँ कंटेंट में इंगेजमेंट है तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी अच्छी है। लेकिन समस्या यही है कि मेटा ये बोलता है या फेसबुक ये बोलता है कि भैया जो इसमें पॉलिसीज है वो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज फॉलो करना चाहिए, यानी 100% एआई ना रहे, कुछ ह्यूमन टच भी उसमें होना चाहिए, ऐसा बोलता है। अगर ये सब नहीं रहता है तो उस टाइप के पेजेस के सस्पेंड होने के या डिमोनेटाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो अब वो डिसीजन आपका है कि अगर इस टाइप के कंटेंट, देखो मैं तो एक आपको ये आइडिया दे रहा हूँ, ये भी बहुत चलता है। ऐसे एक कंटेंट है रेन का, मतलब बारिश के अंदर बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरे, ये सब चीजें हैं। तो ऐसा बहुत सारा आइडियाज है कंटेंट का, लोग डालते हैं और कमाते हैं। बट हाँ, वो एक पेज पे काम नहीं करता। अगर मान लो, अब ये समझ लो, जैसे अभी ये वाला पेज है, ठीक है, मान लो ये पेज है, ये पेज मान लो खराब हो गया, ठीक है, ये रेस्क्यू, अगर मान लो जैसे ये चल रहा है, देखो अब ये मछली को बचाने का कार्य चल रहा है। अब मान लो ये रेस्क्यू सक्सेस हो गया, सब कुछ हो गया, तो पैसा बनेगा, बनेगा। बट ये कब बंद हो जाएगा इसका कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर है ना, वो एक या दो पे काम नहीं करते, वो मल्टीपल पेजेस पे काम करते हैं, ताकि अगर उनका एक या दो पेज, कोई भी पेज अगर खराब हो तो एटलीस्ट उनके बाकी के पेज सेफ एंड सिक्योर रहे। तो भाई ये बात ध्यान रखिए, ये जितना, क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं मेटा नहीं चाहता कि इस टाइप के वीडियोस के ऊपर एड सर्व हो और उससे जो उनके क्लाइंट्स का जो फीडबैक है वो गलत हो। क्लाइंट्स कौन? जो उसको पैसा दे रहा है ऐड के लिए, क्योंकि उसी एडवर्टीजमेंट से हम लोगों को भी पैसा मिल रहा होता है। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एआई पे काम मत करो, बहुत सारे रास्ते हैं। टेक्स्ट पे काम कर सकते हो, इमेजेस पे काम कर सकते हो, रील्स पे काम कर सकते हो। बट आप यूं सोचो सिर्फ एक पेज लेकर मैं सब कुछ करता रहूंगा, तो शायद वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होएगा। तो ट्राई कीजिए अगर आपको भी। और हाँ, एक बात ध्यान से समझिए, कई बार कई सारे एआई जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे एआई टूल्स ना पेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्री वाले से बना ले जाओगे। कहीं आपने इमेज जनरेट करा ली, वीडियो नहीं बना पाओगे, कुछ कर लिया उसको आप आगे ऐड ऑन नहीं कर पाओगे, ऐसे बहुत सारी समस्या आएंगे। तो यानी जब आप एआई के ऊपर स्विच कर रहे हो तो ट्राई कीजिए प्लानिंग के साथ आइए, कि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। एआई के टूल्स में भी आपको बाय भी करने पड़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देन फिर आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो देख लिया कंटेंट, पैसा भी देख लिया, सब कुछ हो गया, अब चलो लग जाते हैं। तो लग तो जाओगे, लेकिन फिर क्या होगा, अंत में जाके रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ऐसी वीडियोस बनाने की बारी आएगी, प्रॉम्प्ट भी मिल गया, सब मिल गया, पता चला वो तो एआई पेड है, उसमें 1000-1200 या उससे ज्यादा के उसमें खर्चे हैं। तो ये सब प्लानिंग पहले पूरी कीजिए और फिर स्टार्ट करो। कई बार आप देखते हो ना, दूसरे के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, आपको लगेगा उसी तरह प्रॉम्प्ट्स हम आगे भी काम कर रहे हैं, आप उसको लेके रेक्टिफाई कर सकते हो, उसको इनहेंस करके अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हो, फिर काम करो आप। मतलब दोनों एंगल है, कमा भी सकते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, एक शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको जनरेट कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए, आप भी एआई के अंदर अपने कंटेंट्स को आप अपलोड कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर, टैग्स, वीडियोस, रील्स और इमेजेस, कैसा भी आप डालिए और जनरेट कीजिए। बट अगेन एक चीज कि टूल तो मिलता ही नहीं है, तो क्या करें, तो डायरेक्ट आप मोनेटाइज पेजेस लीजिए, ताकि आप जो है जब मोनेटाइज पेजेस रहेंगे तो आप इजिली जो है रेवेन्यू स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी आपको पता ही है कि सारा टोटली इन्विटेशन बेस्ड है, जब आपको इनवाइट करेगा तभी आपको वो पेज पे टूल मिलने वाला, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपल है भैया, एआई पे काम कर सकते हो। लोगों के डाउट्स रहते हैं, सर कमाए मतलब कैसे कमाए, क्या करें, आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारा असमंजस रहता है उनको। बड़ा जो आपका ओरिजिनल है उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन पर रिस्क रहेगा। वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो डायरेक्ट आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर और टेक राजमन सर्च कीजिए। बाकी अगर आप फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, जस्ट मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए टेक राजमन, इंस्टेंट आपको मेरी ऐप का लिंक मिलेगा। स्कैमर से बच के रहिए। मेरे नाम से अगर आपको कोई भी स्कैम करता है, कॉल करता है, तो प्लीज सेफ एंड सिक्योर रहे, क्योंकि मेरी तरफ से कभी भी कॉल आपके पास नहीं जाएगी। अगर कॉल जाती है तो जो लोग मेरे ऐप पे आके फॉर्म सबमिट करते हैं उनको कॉल जाती है, अदरवाइज नहीं। फिर भी वीडियो कॉल के बिना ट्रस्ट मत करो। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।